का जो मुद्दा है, दारू केजरीवाल ने फ्री करी, एक पे एक फ्री, एक पे दो भी फ्री है। आज शर्म आनी चाहिए दिल्ली की गवर्नमेंट को। जैसे आप 10 रुपये मांग के दिखा दो, कोई 10 रुपये आपको नहीं देगा। भगवान ना करे कि कोई बंदा अपाहिज हो। नमस्कार, मैं प्रतीक शर्मा, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। हमारे चैनल का नाम है भैया जी गजब। तो हम गजब गजब लोगों को लेकर के आते रहते हैं जो गजब गजब बातों से हमारे इस एपिसोड को गजब बना जाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली के युवा मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम साहिल चौधरी है। आपका? हमारा नाम सलमान एक्सेस4 है। आपका भैया? मेरा शाहनवाज फारूकी। आपके नाम में कुछ यूनिक लगा, एक बार फिर से बताइए ना। वो मैंने जो मेरा ब्रांड है, वो ब्रांड है आपका? वो मेरा इंस्टा पे हर चीज़ पे ब्रांड है। मतलब वो मैंने खुद का ब्रांड बनाया है। कल के दिन को अगर कुछ बनूंगा तो फिर वो ब्रांड से मैं आगे कुछ ना कुछ चलाऊंगा। कहीं ना कहीं से ये जो ब्रांड है आपका निखर के सामने आने वाला है आज। बुलाएगा भैया, आप जो अभी मैं इस वक्त आया यहाँ पर, तो आप किसी मुद्दे को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। क्या मुद्दा था वो? देखिए, मुद्दा हमारा ये था कि जैसे हमारे साथ दो मेरे मित्र खड़े हैं, इनका मुद्दा ये था कि केजरीवाल के बारे में ऐसा ना बोलो, आप केजरीवाल के खिलाफ में ना बोलो। यही हमारा मुद्दा चल रहा था। इतने बीच में सौभाग्य से आप लोग आ गए, तो फिर अब हम आप सवाल करेंगे और हम आपको जवाब देंगे। हमारे साथ दो ऐसा आप क्या कह रहे थे जो इन्हें खल रही थी कि आप उनके बारे में ऐसा ना बोलो? देखिए, किसी को कोई कुछ खल नहीं रहा था, वो खाली एक कमेंट कर रहे थे कि आप ऐसे मत बोलो। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, जो जैसा सोचता है वो ऐसा बोलता है। अब मेरे को किसी बंदे से नहीं पसंद आता है, कोई पसंद नहीं आता, तो मैं ये बोलूँगा कि ये बंदा ठीक नहीं है। ये बोले मेरा तो बड़ा अच्छा मित्र है, ऐसे मेरे सामने उसके बारे में मत बोल। तो वही सेम सिचुएशन है। मित्रता के तौर पे ये कुछ कह रहे थे, तो मैंने इनकी बात को स्वीकार करते हुए अब यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ। भैया, फ्री किसी चीज़ को फ्री लेकर आप बात कर रहे थे, क्या फ्री सेवा? दिल्ली में जो दिल्ली बस यात्रा है वो लेडीज़ के लिए फ्री है, सबको ही पता है। लेकिन जेंट्स के लिए अलाउ नहीं है वो, ये तो आप सबको पता है। तो दिल्ली में जब फ्री सेवा है तो केजरीवाल ने ऐसे क्या किया? लाइट फ्री है दिल्ली में। लेकिन यहीं पे बात आती है दारू पे। दारू का जो मुद्दा है, दारू केजरीवाल ने फ्री करी, एक पे एक फ्री, एक पे दो भी फ्री है। उसकी वजह से देखो काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। काफ़ी लोग नशेड़ी शराबी, कोई अपने घर पे सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। अब तो आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के मामले में फंसी हुई है। घोटाले के मामले में कुछ ना कुछ घोटाला देखो होता ही रहता है। जो आपको ये बताएंगे थोड़ा बहुत। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे कुछ ना कुछ घोटाला होना चाहिए, तो इस घोटाले से आम जनता पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देखिए, घोटाला तो सब कुछ, इन्होंने कहा घोटाला होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होता है घोटाला। लेकिन इतना भी घोटाला नहीं होता कि दो मंत्री जेल तक पहुंच जाए। आज शर्म आनी चाहिए दिल्ली की गवर्नमेंट को कि दो मंत्री उनके जेल में बैठे हुए हैं। मैं ये पार्टी होने के तौर पे नहीं कह रहा। अगर आज की डेट पे कांग्रेस रूलिंग पार्टी में होती दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए थी कि मेरे दो मंत्री जेल में बैठे हुए। और उसमें भी कौन मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा की बात करते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमने स्कूल बनाए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फ्रेंच जापानीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो वही मंत्री जो पब्लिक के बीच में स्पीच दे रहा था, आज वो बेचारा जेल में बैठा है। तो अपनी गलती की वजह से जेल में बैठा है। अब इसमें जो कोई पार्टी कमेंट करेगी कि नहीं हम तो बिल्कुल सत्य हैं, दूसरी पार्टी असत्य है, हमें दूसरी गवाह में झूठे गवाह में पेश करते हुए हमें अंदर करवा दिया। तो अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है तो वो आईपीसी की धारा 201 के तहत पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? केजरीवाल जी ने बोला कि झूठे गवाह में मेरे को फंसा दिया। ठीक है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर उनको वो ऐसा फील करते कि मेरे को फंसाया जा रहा है, तो आज तक कंप्लेंट लिखाने कौन से थाने में गए? कंप्लेंट अगर लिखाने आप जाएंगे तो आपकी बिल्कुल लिखी जाएगी 154 सीआरपीसी के अंदर में। अब आप कंप्लेंट ही लिखाने नहीं जाओगे तो पुलिस वाला आपके घर पे थोड़ी ना आएगा कंप्लेंट लिखने। चाहे आपने 100 नंबर पे कॉल भी करी जो आपके एड्रेस पे आएगा। अगर हाँ आप सीनियर सिटीजन, आप नहीं जा सकते थाने में कंप्लेंट लिखाने, तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए। और मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, मंत्री है, तो अपने कमांडर डोले शोले वाले को लेकर जाए थाने तक पहुंचे, लिखवाए वहाँ पे कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई उन्होंने? इसी तरह का कुछ अटपटा बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया केजरीवाल ने कि वो कहते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री को दे दिए हैं। अब मेरी कही हुई बात पे क्या प्रधानमंत्री को अरेस्ट करेंगे? उन्होंने ये बात कही है। प्रधानमंत्री के लिए जितना भी दे जाए वो कम ही कम है, क्योंकि
हमारे लिए कांग्रेस की सरकार भी कोई गलत नहीं है, कोई सी भी सरकार गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार हमारे लिए गलत पहले नहीं थी लेकिन अब है। क्यों गलत है? क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गरीबी हमारे देश में है। और क्यों गरीबी है ये आप सबको पता ही है। क्यों गरीबी है बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। आप लोगों को नहीं पता, जिस तरीके से यहाँ का जो काम वाम लोगों के जो मजदूर लोग होते हैं वो महंगाई इतनी दौर पे बढ़ रही है, और कमाने वाले कितने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 500 रुपये दिन इंसान कमाता है, कोई तो 300 कमाता है, कोई 200 कमाता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके तौर पे बहुत से लोग अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार भी तो बहुत है, और कहीं ना कहीं से आप लोग ही बढ़ावा देते हैं भ्रष्टाचार को। हम बढ़ावा नहीं देते भ्रष्टाचार को। भ्रष्टाचार खुद जो मंत्री लोग होते हैं, उनके लोग आते हैं, वो बढ़वाते हैं। क्या कहना है आपको? मंत्रियों पे बात आ रही है। मंत्रियों पे बात आ रही है। इन्होंने अभी एक चीज़ बोली कि हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी हो रही है, पूरी जनता जानती है, लेकिन इसका एक कारण है। कारण शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। बताइए। कारण ये है, हाँ बिल्कुल, पहले आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं। कारण ये है कि एक तो दिन आ रहे हैं, जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा हो रहा है, और गवर्नमेंट के पास चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अब उनके पास सीट होती है 1000 एम्प्लॉयर्स की, एस्पिरेंट्स होते हैं 10,000, तो 9,000 एस्पिरेंट्स कोई ना कोई तो छटेगा ना, चाहे मैं हूँ, चाहे ये होए। अब दूसरा नंबर बात कि गवर्नमेंट कहती है कि बिजनेस की तरफ बढ़िए, तो अब जनता ये सोचती है अगर मैं भी कुछ इनकम वगैरह रखूँगा तो मैं भी सोचूंगा कि बिजनेस में यार रिस्क तो है, लेकिन जब तक मैं रिस्क नहीं लूँगा तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। मैं अगर बिजनेस खोलूँगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन या फर्म खोलूँगा, तो कम से कम 5 आदमी को रखने के, रोजगार देने की तो काबिलियत रखूँगा। दिल्ली के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या दिल्ली के विकास में क्या आपका क्या लगता है आपको, दिल्ली में विकास हुआ है? सरकार में किस सरकार ने विकास किया है दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि 2013 तक तो शीला दीक्षित का राज रहा दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल भी राज नहीं रहा, वो भी बिल्कुल भी विकास नहीं किया गया, वो भी दिल्ली जैसे राज्यों में। आप देख लीजिए, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जो आज से 30-34 साल पहले दंगा हुआ था, आपको पता ही होगा मैं किस दंगे की बात कर रहा हूँ। ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस मैं उस दंगे का नाम नहीं खोलूँगा, नहीं तो यहाँ पे आग भड़क सकती है। तो कितने लोग मारे गए थे, और कोर्ट का क्या ऑर्डर था वो आपको भी पता हो। उस टाइम कोर्ट किसके फेवर में था आप जानते हैं? कौन उस टाइम पर प्रधानमंत्री था भारत का, और किसके फेवर में कोर्ट ने फैसला लिया? आज की डेट पे जुडिशरी किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। अब इसका लाइव एग्जांपल आपको यूपी वाले केस में मिल जाएगा, चाहे यूपी छोड़िए असम वाले केस में मिल जाएगा, चाहे हमारे मनीष सिसोदिया जी के साथ जो हुआ उसमें भी मिल जाएगा। किसी भी राज्य में, बॉम्बे हाई कोर्ट को देख लीजिए, चेन्नई हाई कोर्ट को, मद्रास हाई कोर्ट को आप देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। क्या कहेंगे विकास को लेकर? देखो, विकास मैं कम से कम 11 साढ़े 11 बजे रोज़ का जाता हूँ रात को, ठीक है, लेकिन मुझे फुटपाथ पे लोग पड़े हुए मिलते हैं, जो भूखे प्यासे होते बेचारे। हम तो फिर भी दिन भर काम करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को काम करते हैं, खा लेते हैं, उसमें होटल में जाते हैं, एक से एक होटल में जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमें मिल रहा है काम करते हुए। लेकिन जो लोग हैं बेचारे मांग कर खा रहे हैं, जिन्हें खाने तक को नहीं मिल रहा, उनके बारे में क्या सोचना चाहिए? नहीं सोचना। बेरोजगारी की जो स्थिति आज है, क्या यही स्थिति पहले थी या कुछ सुधार हुआ है? पहले स्थिति इतनी नहीं थी जितनी आज बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि हर कोई एक ही बात बोलता है कि आज के टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन का, हर कोई ऑनलाइन के ज़रिए काम कर रहा है, और वर्करों को तो इतना नहीं रख रहा। कोई सी भी कंपनी आप खोल लो, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का सिस्टम हो रहा है। पहले आप होटल में ही देख लो, होटल में 4 बंदे रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे 2 भी रहते हैं। अभी कहीं पे माल सप्लाई करने के लिए, या फिर जहाँ पे भी आप गोदाम में देखोगे, पहले लेबर कम से कम 20-20, 50-50 लेबर रहती थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। तो बेचारे जो सुबह से शाम तक 200-300 रुपये मजदूरी करते थे, वो तो अपने घर पे है। इन्होंने कहा कि मशीनों द्वारा काम हो रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और ये वाकई में हो रहा है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाइए, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 लेबर के बदले 4 लेबर, 4 लेबर के बदले 2 लेबर हो रहे हैं, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। अब इसका रीज़न आपको बता देता हूँ।
कि कोई भी आदमी अगर हर कोई एक बात बोलता है कि बिजनेस करो, बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, कहाँ से आएगा पैसा? मेरी बात सुन लीजिए तो किसी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। सुन लीजिए पहले, तो गवर्नमेंट ने उसको रिस्क उठाने का ऑप्शन दे रखा है। आपको पता है मुद्रा, रिस्क कहाँ से उठाएगा वो? आप लीजिए मुद्रा लोन। अगर आप, कहाँ से उठाएगा वो? मेरी बात, आप अगर लोन भी लोगे तो लोन भी क्या गिरवी रखोगे? जो बंदा फुटपाथ पे सो रहा है वो क्या गिरवी रखेगा? आपकी वो नॉलेज, फुटपाथ गिरवी रखेगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि गिरवी। मेरी भाषा में गिरवी और बाकी जनता की भाषा में कोलेट्रल। यहाँ पे जितनी जनता है कम से कम 2-3 हज़ार जनता होगी, जितने भी पूरी है कनाट प्लेस में, ठीक है। यहाँ से आप 10 रुपये मांग के दिखा दो, कोई 10 रुपये आपको नहीं देगा। 10 रुपये तो कोई नहीं देगा, 10 रुपये कोई नहीं देता, 1 रुपये। तो क्या ये सिस्टम भारत में आज से नहीं है ना? जिस टाइम से करेंसी छपी उस टाइम से ये सिस्टम चल रहा है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को फ्री में नहीं देता। हमने अपने देश को खुद ने गरीब बना रखा है, सबने मिलके। उस कैसे गरीब बना लिया? आपने बोला हमने खुद ही गरीब बना लिया अपने देश को। देखो, सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारा भारत देश। आज गरीब कैसे आप कह रहे हो? सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारी सोच गरीब हो चुकी है। तो उसके हिस्सेदार आप, हम, पूरी जनता है। पूरी जनता है, ये नहीं लेकिन कि आप ही जिम्मेदार है और मैं ही जिम्मेदार हूँ। अब इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, अभी हम मदद करना चाहते हैं किसी की, ठीक है। सामने हमें लग रहा है कि यार हमारी जेब में 50 रुपये पड़े हैं, ठीक, और सामने वाले बंदे को भूख लग रही है, कुछ भी हो, प्यास लग रही है, लेकिन हम सोचेंगे हम मदद करें तो उससे पहले हम फिर सोचेंगे कि यार कोई और मदद करे, हम क्यों मदद करें? ये मानसिकता में परिवर्तन कहाँ से आ रहा है? मानसिकता में परिवर्तन देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप अपनी मानसिकता को अपने आप बनाता है और अपने आप बिगाड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये जो हमारे साथ 2 मित्र खड़े हैं ये हो, अपनी मानसिकता का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है, कोई दूसरा नहीं होता। आप अपना कैरेक्टर खुद बनाएंगे, आपका कैरेक्टर मैं बनाने नहीं आऊँगा और मेरा कैरेक्टर आप बनाने नहीं आएंगे। एग्री करते हैं आप इसको? हमें आप खाने को दोगे? बिल्कुल देंगे खाने को। अगर आप क्यों दोगे? अगर मुझे ऐसा लगता है, क्यों दोगे आप खाने को, ये बताओ आप। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदा, भगवान ना करे कि कोई बंदा अपाहिज हो, किसी के पास पैर नहीं होते, किसी के पास हाथ नहीं होते, तो हम उस बंदे को ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि वो कमा नहीं सकता। वो कमा नहीं सकता, उसे कोई पानी भी नहीं पिला सकता आज के टाइम पे। फुटपाथ पे ऐसे लोग पड़े रहते हैं, यहाँ देख के आंसू आ जाते हैं आंखों में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन फुटपाथ पे आप बिल्कुल खिलाए। अभी मैं यहाँ से, चलिए मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, फिलहाल वक्त भी हो रहा है हमारे कार्यक्रम का। तो ये थे दिल्ली के वासी और ये थी दिल्ली वासियों की राय। मैं आशा करता हूँ आपको ये मुद्दे कुछ टच किए होंगे आपके दिल को। आपके क्या मुद्दे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी गजब। मैं प्रतीक शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ, कनॉट प्लेस, दिल्ली।